नमस्कार प्यारे साथियों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चे, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद। तो कैसे हैं सभी मेरे प्यारे बहन भाई, एक बार बताएंगे। सभी को गुड आफ्टरनून भाई। कैसे हैं सब लोग? अच्छे हैं, एकदम बढ़िया हैं, मस्त हैं। प्यारे बच्चों, मन लगाकर पढ़ाई करो बेटा। जो भी पढ़ो उसे मन लगाकर पढ़ो, है ना। ज़्यादा कमेंट पर, ज़्यादा बेफिजूल की बातों पर ध्यान मत दो। अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान दो, क्योंकि आपके काम आपकी पढ़ाई आएगी, ना ही बातें आएंगी, ना ही फालतू के डिस्कस आएंगे। ठीक है, चलो। सागर राणा, पिंकी, हरी गुर्जर, खुशबू, धीरज, बादल पांडे, मनीषा, मनीष कुमार, अमनदीप, दलीप, मोहित, पूजा वर्मा, दलवीर, सुमन, नरेंद्र, अंकित, अमित, रवि, मुकीम, चलिए, महेश, टीनू, मनीषा शेखावत, सन्नी, विकास, पवन कुमार यादव, आशीष शर्मा, नमस्ते भाई, बीएस राठौर। सब लोग कैसे हैं? टीपू कुमार, आज़ाद सिंह, पिंकी कुमारी, शिवानी शर्मा, जय हिंद, एमडी शाहरुख, आयुष, श्रीकांत, तुषार, तलीप, मोहित। राम राम भाई, राम राम। मैं अच्छा हूँ प्यारे बच्चे, आशा करता हूँ आप सब लोग भी अच्छे होंगे। ठीक है, चलिए। सब लोग अपने अपने स्थान पर बढ़िया हैं, एकदम मस्त हैं। सभी प्यारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं ना बेटा। तो हमारा बेटा टॉपिक चल रहा है लिंग। ठीक है, तो देखो इसमें बच्चे क्या करते हैं, बेफिजूल के इसके नए क्वेश्चन इसमें जोड़ते हैं। एक बात बताओ, किसी चीज को आप प्रयोग करके देखिएगा। आवाज साफ नहीं आ रही है। अच्छा, आवाज साफ नहीं है बिल्कुल। एक बार बताइए सब लोग। सब प्यारे बच्चे बताएंगे सभी को नमस्ते कि आवाज साफ नहीं है क्या। मारवाड़ की धरती से राम राम भाई, शिवराज, विष्णव। एक बार सभी प्यारे बच्चे बताएंगे क्या बेटा आवाज साफ नहीं है। जतिन कुमार, एक बार बताइए आवाज साफ नहीं है क्या। बोलो बच्चों। यूपी पुलिस में पूरे में से पूरे सही किए हैं मुकीम खान। वेरी गुड, बहुत बहुत बढ़िया बच्चे। हाँ, मोहित सर, वॉइस ओम जिगजी। बेटा ये तो कुछ नहीं है। आप कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, आशा करता हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। एक बार बताइए आवाज में कोई दिक्कत है? पूजा वर्मा, क्लियर है? ठीक है। क्या किसी बच्चे को आवाज में बेटा दिक्कत आ रही है? आवाज अब भी साफ नहीं है, एक बार बताइएगा। आ रही है एकदम साफ। चलिए विकास, बहुत बढ़िया, बिल्कुल साफ है। चलो बच्चों, क्लियर है सर। चलिए फिर तो अच्छी बात है। आइए, तो बेटा हम पढ़ रहे थे पुरुष लिंग के बारे में, है ना। कि जो शब्द ऐसे हैं जो केवल पुल्लिंग में ही पूछे जाते हैं, है ना बेटा। जो पुरुष, जिनसे हमें ये पता चल जाता है कि ये सब पुरुष है ना बच्चे, पुल्लिंग है, तो उसके बारे में हम समझ रहे थे, है ना। वेरी गुड। प्रदीप, सिकोहाबाद से राम राम भाई। चलिए, तो प्यारे साथी, आगे चलते हैं। अब हमने कल जाना था, कहाँ तक हम पढ़े थे बेटा? हमने पढ़ा था लगभग, हमने जो पढ़ा था कल, हमने पढ़ा था बेटा अनाजों के नाम के बारे में, है ना। जैसे चावल है, गेहूं है ना, चना है, ये सब हमारे उड़द है, ये सब बेटा पुल्लिंग होते हैं। जैसे ज्वार जई है ना। और प्यारे बच्चों, जैसे कि मक्का है ना, सरसों है, जो खाने के अनाज होते हैं, वो बेटा हमारे स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, वेरी गुड। तो प्यारे बच्चे, इससे आगे चलते हैं। लिखेंगे धातु एवं द्रव पदार्थों के नाम। आइए मेरे प्यारे बच्चों, तो आगे चलेंगे बेटा, लिखेंगे एवं धातु एवं द्रव पदार्थों के नाम। धातु एवं द्रव पदार्थों के नाम जो होते हैं बेटा, वो हमारे क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। कौन कौन सी? जैसे आप लिखेंगे प्यारे बच्चे, सोना, सोना, पीतल, पीतल, जस्ता, तांबा, तांबा। ठीक है बेटा, सोना, पीतल, जस्ता, तांबा। ठीक है, वेरी गुड। और मेरे प्यारे बच्चों, पानी, घी,
घी, बेटा डीजल। भाई जो गाड़ी में आप डीजल डलवाते हैं, डीजल पेट्रोल, वो क्या होते हैं? वो भी तो सब क्या है मेरे बच्चे? वो भी तो आपके द्रवी होते हैं, लिक्विड ही होते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चे, जैसे प्यारे बच्चे एक हमारा रिफाइंड, रिफाइंड, ठीक है। तो प्यारे साथी, ये सब हमारे कैसे शब्द होते हैं? बेटा इन्हें बोलने से ही पता चल जाता है कि ये शब्द हमारे सब क्या हैं? पुल्लिंग है। ठीक है मेरे भाई, याद रखना। और बेटा जैसे कि आप शरबत पीते हैं, शरबत, ठीक है, शरबत भी तो आपका यही होता है सर, मराठी में हिंदी जैसी है। अच्छा, वेरी गुड। तो बेटा जैसे आपने पानी का शरबत बनाया, शरबत, है ना, जो आप शरबत पीते हैं, वो बेटा क्या होता है? वो भी आपका पुल्लिंग होता है, पुरुष लिंग के अंदर आता है ना। शरबत हो गया। और प्यारे बच्चे जैसे कि सिरका, सिरका आदि। ठीक है बच्चों, तो ये बेटा आपके पुल्लिंग होते हैं। इसमें आपको एक शब्द देखो अपवाद में याद रखना है, अपवाद में, क्योंकि बेटा वो भी एक धातु होता है लेकिन अपवाद होता है, तो अपवाद पर आपको विशेष ध्यान देना है। अपवाद में क्या है बच्चों? आपका चांदी। ये चांदी जो होती है ना, ये बेटा स्त्रीलिंग होता है ना। चांदी आपका स्त्रीलिंग होता है, याद रखना अच्छे से। ठीक है, तेल घी, तेल घी, रिफाइंड, डीजल, पेट्रोल, कोयला, कुछ कोई भी शब्द आए बेटा, कोई भी शब्द आए आपको, वो सभी प्यारे बच्चे आपको किस में लगाने हैं मेरे भाई? वो आपको सभी पुरुष लिंग में, पुल्लिंग में याद रखना है। लेकिन प्यारे बच्चे आपसे पूछा जाए कि ये बताइए कि मेरे बच्चों अपवाद क्या है, तो चांदी आपका अपवाद होती है। ठीक है ना, वेरी गुड, सही है भाई। एक बच्चा दही को बहुत पूछता है, दही कौन सा लिंग है सर? तो बेटा दही भी याद रखना, दही भी आपका पुल्लिंग में आता है, स्त्रीलिंग में नहीं आता, अच्छे से याद रखना। ठीक है, वेरी गुड। तो ये चीज आपको ध्यान रहेगी, आपको अच्छे से बोलो प्यारे बच्चे। बेटा तो चांदी है, चांदी स्त्रीलिंग होता है, और कोई भी स्त्रीलिंग सब जैसे मणि है, मणि, यार मुझे तो मणि पा गई, मणि, तो बेटा मणि भी क्या है हमारा? स्त्रीलिंग है, अपवाद में। और बेटा जैसे आप पढ़ते हैं सिकंजी, 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 आप पी रहे हैं लस्सी, लस्सी, है ना बच्चों, आप पी रहे हैं चाय, चाय, है ना। तो मेरे बच्चों ये आपके क्या होते हैं? स्त्रीलिंग तो होते ही हैं, और वैसे आपके अपवाद हैं, है ना। अपवाद आपको इस प्रकार ध्यान रखने हैं। ठीक है मेरे भाई, वेरी गुड, याद रखोगे सब लोग एक बार? तो अच्छे से आपको देखो अपवाद पर ध्यान देना है। नेक्स्ट की तरफ आते हैं प्यारे साथी, नेक्स्ट की तरफ आते हैं। नंबर नेक्स्ट जो आता है हमारा, वो है मेरे दोस्त, जैसे प्यारे बच्चे आपने देखा होगा कि हिंदी में कुछ वर्ण जो होते हैं हमारे पुल्लिंग होते हैं, लिखेंगे हिंदी में वर्णों को, वर्णों को पुल्लिंग में रखा जाता है, पुल्लिंग में रखा गया है। ठीक है, तो बेटा कौन से हैं? देखो अपवाद साथ के साथ याद रखना, क्योंकि अपवाद आपको फंसाता है, अपवाद पर ही विशेष ध्यान देना है। ठीक है बच्चों, जैसे बेटा पुल्लिंग में आप जो भी स्वर का नाम लेंगे, वो सब आपके क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, जैसे मेरे बच्चे आपने लिखा ए, आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ, के, खे, गे, घे, चे, छे, जे, झे, टे, ठे, डे, ढे। ठीक है ना बच्चों, आपकी ते, थे, दे, धे, ने। ठीक है भाई, पे, फे, बे, भे, ये, रे, ले, वे, शे, 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 है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपको बेटा ये सब पुल्लिंग में याद रखने हैं। अपवाद में क्या याद रखना है? अपवाद में ध्यान रखना बस, अपवाद याद रखेंगे बेटा, जो स्त्रीलिंग शब्द हैं अपवाद। तो अपवाद में आप किसको लिखेंगे? सब जल्दी से बताइए।
अपवाद में आप किसे याद रखेंगे? जैसे बेटा सर शराब किस में आएगा? तो शराब स्त्रीलिंग है मेरे दोस्त, है ना। शराब बेटा आपका स्त्रीलिंग में आता है तो बेटा अपवाद हो जाएगा यहाँ पर, सीधी सी बात है। शराब पी जाती है ना, ऐसी तो बोलते हैं। दही पुल्लिंग में होता है, छाछ स्त्रीलिंग में होती है। बिल्कुल बादल बेटा, बिल्कुल, ये चीज तो आपको याद रखनी है। वेरी सिंपल बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो बेटा अपवाद में आप छोटी ई, बड़ी ई, रे ऋषि, ठीक है बच्चों, और प्यारे बच्चे जिन्हें हम अणे खाली बोलते हैं ना, अणे खाली बोलते हैं, ठीक है, वो बेटा अणे खाली आपको याद रखनी है ना, ये अणे खाली जो होती हैं, ठीक है, आदि। ठीक है दोस्त, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे अच्छे से। वेरी गुड। हाँ, ये जो छोटी ई बड़ी ई है बेटा अपवाद में ध्यान रखनी है। आगे आइएगा, अब चलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट हम। हाँ चलिए, तो नेक्स्ट आता है बेटा रत्नों के नाम। रत्नों के जो नाम होते हैं ना, वो भी मेरे बच्चों पुल्लिंग होते हैं। रत्नों के नाम, रतन जो होते हैं ना बेटा, हीरा जवाहरात, ठीक है, ये सभी कहते हैं बहुत जवाहरात है उसके पास यार, हीरा जवाहरात जो बोल देते हैं, है ना। जैसे प्यारे बच्चों मैंने आपके सामने उदाहरण लिखा, क्या, जैसे बेटा हीरा, हीरा पुखराज, हीरा पुखराज, इनके नाम है ये रत्नों के, पुखराज, मोती, ठीक है बेटा। एक आध आपको याद आ रहा हो तो आप भी बोलिएगा, हीरा पुखराज मोती। और जैसे बच्चों पन्ना मूंगा, पन्ना मूंगा, ठीक है, पन्ना मूंगा। और मेरे बच्चों हीरा हो गया, पुखराज हो गया, मोती हो गया, मूंगा हो गया, पन्ना हो गया, मणिक, ठीक है, मणिक आदि। तो बेटा ये जो रतन होते हैं हमारे, ये भी क्या होते हैं दोस्तों, प्यारे बच्चे हमारे पुल्लिंग होते हैं। जितने भी हीरे मिलेंगे ये आपको हीरे जवाहरात मिलेंगे। सर मक्खन पुल्लिंग होता है? हाँ बेटा मक्खन पुल्लिंग होता है, ठीक है। याद रखना भाई, इन चीजों को आप व्यवहार में लिख ले, व्यवहार में याद रख लीजिए, व्यवहार से आप समझ जाएंगे भाई। प्रयोग से करके बोल कर देख लीजिए आप। दही खाया जाता है, खाई जाती है, खाया जाता है। नीलम भी बेटा होता है, नीलम, लेकिन लड़की के नाम पर जाएंगे तो लड़की का नाम तो स्त्रीलिंग की तरफ जाता है, और लेकिन नीलम बेटा रत्न है तो बेटा यहाँ पर पुल्लिंग होगा, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो बेटा नीलम जो होता है ना यहाँ पर रत्न का नाम है, ठीक है। वैसे लड़की का नाम बोलेंगे तो स्त्रीलिंग में बोला जाएगा, नीलम अच्छी लड़की। जैसे वाक्य आया नीलम अच्छी लड़की है, तो नीलम फिर लड़की है तो स्त्रीलिंग है, ठीक है। ठीक है भाई, ठीक है मेरे बच्चों। हाँ, तो बेटा याद रखेंगे इस चीज को आप लोग, ठीक है बच्चे, चलेगा। चले भाई, आगे आते हैं। अब आते हैं बच्चों आगे हम, शरीर के अंगों के नाम। शरीर के अंगों के नाम, शरीर के अंगों के नाम। भाई शरीर के कुछ ऐसे अंग हैं जो पुल्लिंग होते हैं, कुछ स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है मेरे बच्चे। तो शरीर के अंगों के नाम जैसे आप कहते हैं भैया, जैसे आपने बोला माथा, जैसे आपने कहा माथा, दांत, है ना, होठ, ये सब पुल्लिंग है ना। रोटी क्या है सर? रोटी तो बेटा स्त्रीलिंग है, ठीक है ना, रोटी तो स्त्रीलिंग है भाई। तो बच्चों लिखेंगे आप लोग, माथा, दांत, हाथ, पैर, ठीक है, ओष्ठ, है ना बच्चों। कहते हैं ना होठ, मेरे होठ में चोट लग गई, ठीक है मेरे बच्चे। पुखराज क्या होता है बेटा? पुखराज एक हमारा रत्न होता है, ठीक है, ये आप ध्यान रखिए, ठीक है बच्चों। तो बेटा जैसे आपने कहा कि मेरे कान में दर्द हो रहा है, कान में, कान, ठीक है, माथा, दांत, हाथ, पैर, ओष्ठ, कान। और प्यारे बच्चों और भी ऐसे बहुत सारे हमारे शरीर के अंग हैं जिन्हें हम पुल्लिंग में बोलते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं मुंह, नखून, ये वाले नखून, उंगली तो बेटा स्त्रीलिंग है, नखून, है ना। तो बच्चों मुंह, ये शब्द आपको याद रखने हैं, है ना मेरे बच्चों। नाखून,
ठीक है, मुंह हो गया, नाखून हो गया। और भी कोई शब्द आपको याद आएगा तो बेटा बता सकते हैं आप लोग प्यारे बच्चों। जैसे आप कह सकते हैं अंगूठा, है ना, अंगूठा लिख दीजिएगा, अंगूठा। मेरे बच्चों जैसे आप कहते हैं मेरे गले में दर्द है, गला, है ना, तालू, गला आदि। बोलने से ही पता लग जाता है कि हमारा ये कौन सा शब्द है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ठीक है ना। और अपवाद में बेटा इसके साथ साथ आप लिख लेंगे, अपवाद में आपको अच्छे से याद ही रखना है। अपवाद में क्या बोलेंगे आप लोग प्यारे बच्चे, उंगली, ये हमारे क्या है, स्त्रीलिंग होते हैं, उंगली। आंख, नाक, ठीक है, जीभ, ये हमारी क्या होती है, ये हमारी स्त्रीलिंग होते हैं, है ना मेरे बच्चे। सर क्लास बार बार रुक रही है, अच्छा चलो एक बार चेक कर लेते हैं। अपवाद में बेटा उंगली, नाक, ठीक है, आंख, है ना, आंख, जीवा, ठीक है ना बच्चे, ठोड़ी, 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 ढे ढक्कन, ठीक है ना। ये जो होती है हमारी, इसे ठोड़ी बोलते हैं इसको, है ना, ये वाली जो होती है कोहनी, जंघा, जिसे बेटा हम लोग जांग कहते हैं, जांग आदि, ठीक है भाई। जैसे हमारे हाथ की कलाई है, कलाई, कलाई स्त्रीलिंग होती है ना, कलाई। तो प्यारे बच्चों ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये चीज तो आप समझ सकते हैं बेटा, मेरा सर दर्द कर रहा है, बोलते हैं ना सर दर्द कर रहा है, तो पुल्लिंग हो जाएगा ऑटोमेटिक। यार आप लिख सकते हैं कि सर मेरा आज सर दर्द कर रहा है ना, सर दर्द कर रहा है, इसे आप कहते हैं सिर, है ना बेटा, सिर दर्द कर रहा है, तो बोलने से ही पता लग रहा है कि आपका पुल्लिंग होता है, ठीक है। वेरी गुड। तो चले प्यारे बच्चे, ये चीज आपको याद रहेगी भाई। बोलो बच्चे, बताइए बेटा। तो बेटा लिखेंगे, कुछ सब लिखेंगे, जल, स्थल व भूमंडल के नाम पुल्लिंग होते हैं। आगे लिखेंगे जल, कोमा, स्थल और जल, स्थल और भूमंडल के नाम, है ना, भूमंडल के नाम क्या होते हैं, कुछ पुल्लिंग होते हैं, भूमंडल के नाम। भूमंडल, जल, स्थल, भूमंडल के नाम पुल्लिंग में बोलते हैं आप, बहुत सारे नाम होते हैं। जैसे बेटा आप कहते हैं वायुमंडल, पर्वत, पठार, बहुत सारे नाम आप लेते हैं। वायुमंडल, पर्वत, पठार, पर्वत, पठार, आकाश, आकाश, ठीक है, पर्वत, पठार, वायुमंडल, आकाश। और बच्चों जैसे कि और भी बहुत सारे शब्द आप लेते हैं, पाताल, आकाश के साथ आप पाताल कहते हैं, पाताल, है ना। तो बेटा ये पुल्लिंग में तो प्रयोग करते हैं आप लोग। और जैसे पाताल के बाद बाद आप बच्चों क्या बोलते हैं, पाताल के साथ साथ मेरे बच्चे आप लोग सरोवर, 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 तालाब, बहुत सारे नाम आप लेते हैं, तालाब, तालाब आदि, है ना। ये सब बच्चों आप किस में लेते हैं, ये बेटा सब आप पुल्लिंग में बोलते हैं, है ना। क्लियर है ना। अब जैसे तुमसे पूछ लिया है झील, झील तो बेटा स्त्रीलिंग होती है ना। सर कमर कैसा होगा बेटा, कमर दर्द कर रही है, बोलते हैं ना, बाल टूट रहे हैं, तो बाल पुल्लिंग हो गए, कमर स्त्रीलिंग हो गई। ये तो सब आपको याद रखना है, ठीक है। बोलने से ही बेटा पता लग जाता है, बिल्कुल। सर ये मेरा मेरी लगाने से भी पता लग जाता है, बिल्कुल बेटा बनीशा सही बात है। ये कहते हैं ना कि सर मेरा आज मेरी उंगली दर्द कर रही है, तो स्त्रीलिंग है, मेरा अंगूठा दर्द कर रहा है, पुल्लिंग है ना भैया। ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है बच्चों। तो बेटा सागर, सरोवर, ये सभी आपके पुल्लिंग है, समुद्र, ठीक है बच्चों, ये आपको अच्छे से याद रखने हैं। वेरी गुड। आगे आता है मेरे प्यारे बच्चे
हाँ, समय से जुड़े हुए कुछ शब्द होते हैं हमारे, समय से जुड़े हुए कुछ शब्द होते हैं, है ना। हाँ, ठीक है बेटा, समय संबंधी शब्द, समय संबंधी, ये तो यार इतने सारे शब्द मैं आपको रिवीजन करा रहा हूं, ये आपको समय संबंधित शब्द, समय संबंधित, या भी कोई भी विभाग हो, किसी भी विभाग को आप बोलते हैं ना, वो भी बेटा पुल्लिंग ही होते हैं। संबंधी, कौमा, विभागों के नाम, विभागों के नाम, है ना बच्चों, जी किसी भी विभाग का आप नाम लेते हैं ना, तो वो पुल्लिंगी होते हैं, याद रखना। ठीक है, तो प्यारे बच्चे, हाँ बेटा, हाँ नदी में होता है ब्रह्मपुत्र है सोन, दो नदियां हैं हमारी, जो ब्रह्मपुत्र और प्यारे बच्चे, ब्रह्मपुत्र और सोन, ये दो नदियां ऐसी हैं बेटा जो पुल्लिंग में ही आती हैं, जो पुल्लिंग ही है, ये भी आप यहीं पर याद रख लीजिए। वैसे वैसे इन्हें आप स्त्रीलिंग में भी याद रख सकते हैं, है ना, जब मैं आपको नदी पढ़ाऊंगा ना, तो नदी में भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो बच्चों, आपने लिखा काल, काल मेरे बच्चे, सवेरा, सवेरा, है ना, दिनांक, दिनांक, दिन, दिन, ठीक है, किसी भी विभाग का नाम, कोई भी मंत्रालय होता है, आप उसे पुल्लिंग में ही बोलते हैं। पर्वतों के नाम भी पुल्लिंग में आएंगे, हाँ बेटा पर्वतों के नाम भी पुल्लिंग में ही आते हैं, बिल्कुल। तो बेटा पर्वत आप जानते हैं ना, हिमालय पर्वत, अरावली पर्वत, कोई सा भी पर्वत का नाम लेते हैं आप लोग, तो प्यारे बच्चे कैलाश पर्वत, तो आपको सभी याद रखना है ना। तो मेरे बच्चे ध्यान रखेंगे। तो समय, जैसे आपने कहा काल चक्र, काल चक्र, पखवाड़ा, पखवाड़ा, ठीक है, महीना, महीना, माह, सप्ताह, 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 ठीक है, सप्ताह हो गया। और मेरे बच्चों पाश्चिक, पाक्षिक, पाक्षिक, जो 15 दिन के लिए बोलते हैं, ठीक है। और बेटे बच्चों इसे वर्ष, बहुत सारे शब्द हैं यार, आप लोग बोल सकते हैं ना, आदि। और मेरे भाई जो विभाग होते हैं, कोई भी विभाग का नाम आप लेंगे, है ना, कोई भी विभाग आपने लिया, जैसे कि बेटा जल विभाग, है ना, पुलिस विभाग, है ना, कोई भी आपने बोला किसी भी, कोई भी विभाग है आप जिसमें आप नौकरी कर रहे हैं बेटा, वो विभाग भी सब किस में आते हैं, वो सभी पुल्लिंग में ही आते हैं प्यारे बच्चों, ये भी आप लोग ध्यान रखना अच्छे से, है ना। बिल्कुल, जैसे तुमने कहा पल, एक पल में सब कुछ बदल गया, इस क्षण में तो सब कुछ परिवर्तित हो गया, पल क्षण ये सब समय होते हैं, है ना। तो मेरे बच्चों विभाग में जैसे आपने कहा पुलिस विभाग, पुलिस विभाग, है ना, जल विभाग, जल विभाग, ठीक है, ये सभी आपको पुल्लिंग में ध्यान रखने हैं, ठीक है। वेरी गुड, न्याय विभाग, न्याय विभाग, न्याय विभाग, ठीक है बच्चों। लेकिन बेटा अपवाद में आपको ध्यान रखना है, जो हमारी तिथियां होती है ना, तिथियां, हिंदी की तिथियां, एकादशी, द्वादशी, नहीं बेटा मिट्ठू चरण, गलत रख मत याद करना, अरावली एक पर्वत है, तो बेटा आपको इसके स्त्रीलिंग में ई के, ई पीछे जो आ रहा है इसके माध्यम से आप इसको स्त्रीलिंग मत बनाना, ठीक है, याद रखना। तो मेरे बच्चों, बेटा मैं क्या बताने जा रहा था आपको, यहीं पर बेटा हिंदी की तिथियां जो होती हैं, तिथियां हमारी अपवाद होती हैं, तिथियां बच्चों क्या है, अपवाद हैं, वो प्यारे बच्चों किस में आती हैं, स्त्रीलिंग में होती हैं, ठीक है भाई, ये चीज आपको ध्यान रखनी है बच्चे, तिथियां मेरे भाई स्त्रीलिंग में याद रखना, कोई भी गलत मत करना, ठीक है प्यारे दोस्त। तो आगे चलें, आगे आते हैं मेरे बच्चे, तो याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट बेटा, जिन शब्दों में आपको, प्यारे बच्चों जिन शब्दों में त्रय मिलेगा वो पुल्लिंग होते हैं, जिन शब्दों में त्रय आता है, त्रय आता है, वे पुल्लिंग होते हैं, ठीक है मेरे बच्चों, ये भी आपको ध्यान रखना है भाई, पुल्लिंग होते हैं, होते हैं। जैसे एक उदाहरण में आप जानेंगे, आप लिखेंगे एक माह का नाम हिंदी में चैत्र, ठीक है, चरित्र,
देखो जहां पर भी मेरे बच्चों ये तिरे आएगा ना, तिरे, बेटा वहां पर आपको ये बात ध्यान रखनी है, वहां पर वो शब्द पुल्लिंग होता है, याद रखेंगे। हाँ बेटा, आबकारी विभाग, पुलिस विभाग, कोई भी विभाग का आप नाम लिखेंगे तो शार बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चे वो आपका पुल्लिंग ही होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, जैसे आपने कहा क्षेत्र, क्षेत्र, आपने कहा क्षत्रिय आदि, तो ऐसे शब्द भी आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है मेरे भाई, ये शब्द भी आपको ध्यान रखने हैं कि जहां पर भी आपको त्रय मिले ना तो बेटा याद रखना। जैसे आपने कहा आंख की जगह आपने नेत्र बोल दिया, नेत्र, कि मेरे नेत्र में दर्द हो गया, तो नेत्र मेरे प्यारे बच्चे आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, नेत्र, है ना, याद रखना इस चीज को। ठीक है भाई, अब ऐसे ही प्यारे बच्चे अगला पॉइंट आप बनाएंगे जहां पर आपको जय मिलेगा। जिन शब्दों में जय होता है, जिन शब्दों में जय होता है, जय, जिन शब्दों के, ऐसे लिख लीजिए, जिन शब्दों के अंत में या जिन शब्दों में जय आता है, ऐसे लिखो, जय आता है, आता है, वे पुल्लिंग होते हैं, वे पुल्लिंग होते हैं। ठीक है बेटा, वे क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे प्यारे बच्चों आपके सामने उदाहरण लिखेंगे आप लोग, तो लिखिएगा, जैसे बच्चों आपने पहले कमल का एक पर्यायवाची होता है सरोज, सरोज, जलज, अब आपने देखा होगा सरोज किसी की चाची का नाम भी होता है, किसी की मम्मी का नाम भी होता है ना, बिल्कुल। नीरज, नीरज, पंकज, ठीक है। और मेरे बच्चों जैसे आपने कहा नीरज, पंकज, ऐसे एक शब्द लेंगे आप लोग मेरे बच्चों, वो शब्द बोला जाता है आपका कि पिंडज, ठीक है। स्वेदज, जो पसीने से जन्म लेता है वो स्वेदज होता है। ठीक है बच्चे, स्वेदज, ठीक है बच्चों, पिंडज आदि, ये भी आपको इस प्रकार ध्यान रखने हैं। ठीक है, याद रखोगे आप लोग, याद रखना भाई, कोई भी भूल मत जाना बच्चे, भूलने से यार बड़ा गलत हो जाता है फिर। वैसे तो आप पहचान ही लेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा जब, है ना। ठीक है, तो बच्चों ये बात समझ में आ गई आपको। लिख देंगे, जिनके अंत में न आता है, जिन शब्दों में न आता है, ठीक है बेटा, न आता है, वो भी क्या होते हैं, वो भी पुल्लिंग होते हैं। जैसे आपने कहा त्रिवेणी में पुल्लिंग है बेटा, त्रिवेणी, जहां तीन नदियों का जो मिलन है वो त्रिवेणी है, ठीक है ना, जहां तीन नदियां मिल रही हैं वो त्रिवेणी हो रहा है। ठीक है, तो भाई आपको ध्यान देना है बेटा, और एक बात भी याद रखना, कहीं पर अपवाद भी हो जाता है, ये भी चीज ध्यान रखना बीरू बंजारे। तो बच्चों जैसे मैंने कहा पालन, कि यार उसका पालन अच्छा हुआ है, पालन, पालन, नयन, पालन नयन है बच्चे। और एक शब्द लिखेंगे पालन नयन, वचन, वचन, है ना, वचन, पालन नयन वचन। और जैसे तुमने कहा प्यारे बच्चे, एक शब्द बोला गमन, गमन, कि यार गमन कर लिया उन्होंने, गमन, आगमन, आगमन माने आना, आगमन आदि, तो ऐसे शब्द भी आपको याद रखने हैं, है ना। वेरी गुड, तो बच्चों ये चीज आपको याद रखनी है। सर जी रुद्राक्ष पुल्लिंग हो गया या स्त्रीलिंग, रुद्राक्ष तो बेटा पुल्लिंग होता है यार, भगवान शिव के जो गले में पड़ा है। ठीक है यार, ये तो अपने व्यवहार में भी आप लेंगे तो भी आप बता पाएंगे इन चीजों को, तो ठीक है भैया, है ना भाई। लिखेंगे जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में बेटा तव्यव आता है, लिखेंगे जिन, वैसे भाववाचक संज्ञा स्त्रीलिंग में आती है ज्यादातर, भाववाचक संज्ञा, जिन भाववाचक संज्ञा के अंत में, संज्ञा के अंत में, अंत में तव आता है, अंत में तव, कौमा, जैसे भाववाचक संज्ञा है, तव हो गया, ठीक है, आ हो गया, या सॉरी पन लिख दीजिए,
पन आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों, पन आ जाएगा, आ जाएगा, ठीक है, तव पन। और बेटा जैसे कि मैं बोलूँ आपके सामने, ये आ जाए, ये, या आ जाए, या बेटा वे आ जाए, तो आने पर, आने पर पुल्लिंग होती हैं। ठीक है भाई, ये थोड़ी सी समझनी है बस, पुल्लिंग होती हैं। ठीक है, क्या होती है बेटा, फिर ये पुल्लिंग होती है, फिर ये संज्ञा। जैसे प्यारे बच्चे, तुमने कहा कि बचपन, महत्व, है ना, जिनके अंत में आपको तव मिले, आपन मिले, आ मिले, या मिले, वे मिले, आने पर भाववाचक संज्ञा स्त्रीलिंग में आती हैं, लेकिन बेटा इनको आने पर पुल्लिंग हो जाती हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों। सर जी नयन कैसे, बेटा ऐसे जाधव, मैंने कहा तुम्हारे नयन कितने व्याकुल हो रहे हैं भगवान जी को देखने के लिए, है ना, बिल्कुल। सर उसको जलन हो रही है, जलन बेटा स्त्रीलिंग है, ये अपवाद है श्री विश्व, बेटा शिव ये अपवाद है, लीजिए मैं लिख देता हूं। ये बच्चों मैंने एक बात आपको बताई है कि भाई आप जब किसी चीज को आप व्यवहार में लेंगे, कि सर आपको पता है कि शिव को रंजन के पास हो जाने से जलन हो रही है, ऐसे बोलते हैं ना, तो बोलने से पता लग जाता है कि हम किसकी तरफ जा रहे हैं, स्त्रीलिंग की तरफ जा रहे हैं, है ना। तो बेटा ये अपवाद में याद रख लो इसे, ऐसे शब्द तो आप अपवाद में तुरंत ध्यान रखेंगे। जलन, जलन स्त्रीलिंग शब्द बेटा, है ना। ये तो आपकी पहचान एकदम आपके दिमाग में आ जानी चाहिए कि भाई ये तो स्त्रीलिंग है ना। वेरी गुड, चलो। तो मेरे प्यारे साथी चलेंगे आगे। तो बेटा जैसे मैंने क्या बोला, मैंने कहा महत्व, महत्व, ठीक है, क्लियर बच्चों। तो मैंने कहा महत्व, याद रहेगा, बहुत्व, महत्व, बहुत्व, बहुत्व, ठीक है, बचपन, सर जब भी अभी उसका बचपन है, ठीक है, बुढ़ापा, बुढ़ापा, ठीक है, माधुर्य, माधुर्य, ठीक है बच्चे। तो ऐसे शब्द आपको ऑटोमेटिक फील हो जाते हैं कि भाई ये तो हमारे स्त्रीलिंग शब्द हैं, ये तो कभी भी पुल्लिंग है ही नहीं। ठीक है मेरे बच्चे, है ना भाई। जैसे मैंने कहा नृत्य, नृत्य, है ना, आदि, ऐसे शब्द भी आपको याद रखने हैं, बोलने से ही आपको भाववाचक में आएंगे। सर जी त्वचा कैसा शब्द है, पुल्लिंग है? नहीं बेटा, त्वचा, मेरी त्वचा सुकड़ी सुकड़ी हो गई, ऐसे बुढ़ापे में हो जाती है ना, तो त्वचा स्त्रीलिंग में जाएगा बेटा, बोलने से ही पता लग रहा है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों पुल्लिंग शब्द हमारे लास्ट ही होते जा रहे हैं। ठीक है, जैसे बच्चों मैंने कहा एक आपके सामने, जिन शब्दों में अंत में आर, ठीक है, आर, आस और आय आता है, लिखेंगे जिनके अंत में आर, आस, आय हो, लगाओ, प्रत्यय होता है। जिन शब्दों के अंत में, शब्दों के अंत में आर, आस, आर, आस और प्यारे बच्चे, आर, आस और क्या होता है, आर, आस और आय होता है, आय आता है। ठीक है बेटा, वो भी क्या होते हैं, पुल्लिंग। ठीक है बच्चों, तो जैसे आप बहुत सारे शब्द बोल सकते हैं, विकार, ठीक है, माधुर्य क्या होता है, माधुर्य बेटा एक प्रेम का, प्रेम का भाव होता है माधुर्य। ठीक है मनीषा। तो प्यारे बच्चों मैंने कहा विकार, तो इसके अंत में आर आ रहा है, मैंने कहा आकार, विकार, आकार, मैंने कहा उल्लास, उल्लास, ठीक है, और मैंने कहा बच्चों उल्लास हो गया। ठीक है, मैंने कहा विकास, विकास, ठीक है, और प्यारे बच्चे आय से जुड़ा हुआ शब्द भी याद करेंगे आप लोग, जैसे आस आ गया, इसमें आर आ गया। तो प्यारे बच्चे जैसे मैंने किसी चीज को आय के लिए मैंने कहा समुदाय, है ना भाई, समूह के बहुत सारे लोग होते हैं जहां पर, तो वहां पर बेटा समुदाय बनता है, तो वहां पर अंत में आय की आवाज आती है, समुदाय, ऐसे, समुदाय आदि। ठीक है बच्चे,
तो ये वाली चीज़ें आपको ध्यान रखनी है बेटा, ऐसे आपको चीज़ें अच्छे से ध्यान रखनी है, वरना भाई गलतियां नहीं करनी है किसी को भी, है ना। और मेरे बच्चों, जैसे तुमने देखा होगा, जहाँ पर हमें किसी से प्रेम भाव का सा बोध होता है वहां पर भी पुल्लिंग शब्द होता है। बकवास में बेटा आस आएगा, धीरज, बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यही तो चीजें ध्यान रखनी है, बस ऐसे ही तो आपको याद रखना है। जैसे बच्चों, आपको कुछ चीज होती है मेरे भाई, हम्म, जिनके अंत में आपको ए नजर आए, ए हो, ए आने पर, ए आने पर भी बेटा क्या होता है, पुल्लिंग का बोध होता है कुछ शब्दों में। तो प्यारे बच्चों, जैसे आप कहेंगे मोह, 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 आप कहेंगे बेटा क्रोध, द्वेष, द्वेष, और जहां मतलब एक अंदर से उसकी आवाज निकलती है ना, जहां पर ए अंत में, तब तुम कहो ईर्ष्या, तो ईर्ष्या तो स्त्रीलिंग है बेटा, ईर्ष्या, ठीक है, ईर्ष्या तो स्त्रीलिंग होता है, याद रखना। जैसे आपने कहा स्पर्श, छूना किसी को, स्पर्श आदि, ठीक है बच्चों। लेकिन बेटा ईर्ष्या शब्द आ जाए ना, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, ठीक है, तो मेरे बच्चों याद रखना, ईर्ष्या बेटा अपवाद है, स्त्रीलिंग शब्द है। लेकिन इसके अंत में ए तो आ ही नहीं रहा, आ रहा है ना। लेकिन ये अपवाद भी ध्यान रखने हैं आपको साथ के साथ, ठीक है बच्चों। हाँ, इस तरह से आप बहुत सारे शब्दों को डिफाइन कर सकते हैं, है ना बेटा। रविवार, सोमवार, मैंने बताया था ना कल ही। सर जी बकवास तो अपवाद हो जाएगा, बकवास तो बेटा आस नहीं आ रहा क्या, आस ये नहीं रहा, आस, आस, बकवास कैसे वो हो जाएगा अपवाद, विकास, ये स्त्री पुल्लिंग शब्द है, बकवास कर रहे हैं आप, आपकी बकवास बहुत हो गई, ऐसे बोल देते हैं ना कि यार वो बकवास आदमी है, ऐसे भी तो बोल देते हैं, है ना। हाँ, सरकार, बहुत सारे आप नाम निकाल सकते हैं यार, ठीक है। प्रयोग के आधार पर ये जो ऐसे शब्द होते हैं ना, ऐसे जैसे आपने कहा है सर जी बकवास वाला, बेटा ये शब्द हमें कभी कभी प्रयोग में देता है, वाक्य में लिख कर देगा कि सर उसको बकवास करते करते बहुत समय हो गया है ना, सर उसकी बकवास ज्यादा हो गई थी, तो इस तरह से अपवाद में चला जाएगा, ठीक है। हाँ, गुस्सा भी पुल्लिंग होगा, बिल्कुल मनीषा बेटा, गुस्सा पुल्लिंग होता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये चीज याद रखिए, यदि हम बकवास को स्त्रीलिंग की तरह प्रयोग करते हैं तो स्त्रीलिंग में आएगा। और हमने किसी के लिए बोला, किसी पुरुष के लिए बोला कि सर वो तो बकवास आदमी है, एक नंबर का, है ना, तो इसका मतलब वो पुल्लिंग की तरफ जा रहा है, तो दोनों पे यार प्रयोग कर लेते हैं, इस तरह से हम प्रयोग के आधार पर डिफाइन करते हैं। बेटा एक बात बताऊं, ये जो शब्द होते हैं ना, ये लिंग, ये जो लिंग वाले टॉपिक हैं, इनमें हमें प्रयोग पर ज्यादा ध्यान देना होता है। अब जैसे कहो सर जी मुझे उससे घृणा हो रही है, तो घृणा तो स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। उसकी बकवास, मेरी बकवास, सब लोगों की बकवास सुनते सुनते इतना समय हो गया है ना, इसे बोलेंगे तो स्त्रीलिंग की तरफ चला जाएगा, है ना। चलिए, और जैसे कहते हैं, एक बच्चा कह रहा है सर जी सरकार, अरे सर सरकार आ गई, सरकार आ गया थोड़ी बोला जाता है, सरकार पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा, है ना। और तुमने कहा सर वो उदास है, वो उदास है, उदास कैसा शब्द है, पुल्लिंग शब्द है, बोलने से ही व्यक्त होता है बेटा। सरकार तो बेटा सुमित कुमार, तुमने जाना, सरकार जो शब्द है हमारा स्त्रीलिंग की तरफ बोला जाता है, हम जानते हैं ना भाई, ठीक है बेटा। जैसे कहते हो सर सरकार गिर गई, सरकार गिर गई, तो सरकार बेटा आपको अपवाद में याद रखना है बच्चों, अपवाद में, है ना, क्योंकि सरकार आती है, जाती है, गिरती है, बनती है, तो इसलिए बोलते हैं। चलो, तो प्यारे बच्चों ये आप ध्यान रखेंगे अच्छे से। और एक अंतिम बेटा बात और बताता हूं, जिसके अंत में प्यारे बच्चों वाला आता है, वाला, या बेटा खाना, ठीक है, वाला, खाना, और प्यारे बच्चों, ठीक है, दान, दान शब्द, जिनके अंत में ये वाले शब्द आते हैं, वाला, खाना, दान आते हैं, दान आते हैं, आते हैं, पुल्लिंग होते हैं। बेटा इतनी सारे शब्द मैंने पढ़ाई है, 1.5 क्लास हो गई है ना, आते हैं, पुल्लिंग होते हैं, देखो आज भी खत्म नहीं होने का ये पुल्लिंग, ठीक है बच्चों। क्योंकि बेटा कॉन्सेप्ट को यदि सारी चीजों को लिख लिख कर पढ़ाओगे ना, तो समय लगना ही लगना है, वरना मैं भी टाइपिंग करा लाता तो बहुत जल्दी खत्म हो जाता, ठीक है। तो प्यारे बच्चे, जैसे बेटा मैंने कहा सब्जी वाला, दूध वाला, गाड़ी वाला, सब्जी वाला, दूध वाला, दूध वाला, ठीक है ना, दवा खाना, दवा खाना, डाक खाना,
ठीक है बच्चों, डाक खाना। ठीक है भाई, है ना मेरे बच्चे। और तुमने कहा जैसे खानदान, सर उसका तो खानदान बहुत अच्छा है ना बेटा। खानदान कहा जाता है जो उसके परिवार होता है, पूरा खानदान। ठीक है, बिल्कुल। तो प्यारे दोस्त, इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक है ना। खानदान, और जिसमें वो पान खाकर थूकते हैं उसे कहते हैं पीकदान। बोलते हैं ना पीकदान, पीकदान। जिसमें पीक मारता है आदमी वो गुटखा तंबाकू खा करके, पीकदान, पीकदान आदि। तो बच्चों इस तरह से आपको याद रखना है बेटा। ये हमारे पुल्लिंग शब्द हो जाते हैं। बताइए, कर दोगे ना सब लोग। रक्तदान, कि सर सबसे बड़ा दान रक्तदान। ठीक है, हाँ। पागल खाना, डाक खाना, है ना बच्चों, बहुत सारी जगह आप जाते हैं, है ना। वेरी गुड। तो इस तरह से आपको अच्छे से याद रखना है। सर अधिकारी कौन सा शब्द होता है? अधिकारी बेटा पुल्लिंग होता है मेरे बच्चे। बेटा आरती सैनी, कूड़ादान, हाँ बिल्कुल सही बात है। सुमित, जैसे आप बोलते हैं कि सर वो अधिकारी कभी काम नहीं करता, हमेशा आगे की बातें बता देता है और हम अपने तरफ से काम को टाल देता है, तो वहां पर आप पुल्लिंग का बोध कराएंगे। मानते हो ना। और अब अधिकारी शब्द है। अब अधिकारी कैसे, अधिकारी एक स्त्री के लिए भी बोला जाता है, एक पुरुष के लिए भी बोला जाता है। तो फिर आकर के हम यहाँ पर खड़े हो जाते हैं बीच में, तो हम कहते हैं भी अधिकारी, वो अधिकारी अच्छी है, वो अधिकारी अच्छा है। तो यहाँ पर ये अधिकारी शब्द फिर उभयलिंग की तरफ चला गया। ये भी तो ध्यान देना है हमें। हमें दोनों को बीच में रखते हुए फिर दोनों की तरफ देखना है। क्या स्त्री को भी अधिकारी बोला जाता है? बिल्कुल बोला जाता है। क्या पुरुष को भी अधिकारी बोला जाता है? बोला जाता है। जैसे बेटा मैंने कहा आईएएस है ये, आईएएस। ठीक है, तो आईएएस अधिकारी देखो महिला भी होती हैं प्यारे बच्चों, स्त्री भी बनती हैं, है ना। स्त्री भी बनती हैं। और अधिकारी प्यारे बच्चों पुल्लिंग भी होते हैं, पुरुष भी होते हैं, पुल्लिंग भी होते हैं। ठीक है भाई, मान लीजिए कोई लड़का है, जैसे तुमने कहा अभय प्रताप, डॉक्टर अभय प्रताप आईएएस। डॉक्टर अभय प्रताप हमारे जिले के कौन है? प्रताप सिंह, है ना। वो कौन है? हमारे आईएएस अधिकारी हैं। ठीक है, हमारे हमारे जिलाधिकारी हैं। ठीक है मेरे बच्चे। ऐसे ही प्यारे बच्चों, जो स्त्री है, तुमने कहा डॉक्टर कामना, डॉक्टर कामना, डॉक्टर कामना शर्मा, आईएएस। ठीक है, तो आप कहेंगे हमारी जो जिलाधिकारी हैं, है ना, वो कामना शर्मा है। तो बेटा देखो ये जो शब्द है वो हमारा आईएएस जो एक पद हो गया, एक अधिकारी हो गया, ये बच्चों हमारा कैसा शब्द हो गया? तो मेरे प्यारे बच्चे ये हमारा फिर उभयलिंग शब्द हो गया, जो पुरुष भी होते हैं और महिला भी होते हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो प्यारे बच्चे इस तरह से हम क्वेश्चन को डिफाइन करते हैं पेपर में, क्योंकि अधिकारी तो महिला भी बनती है और पुरुष भी बनते हैं। तो फिर ऐसा थोड़ी है केवल अधिकारी पुरुष ही होगा। यहां पर आकर फिर हमारा क्वेश्चन फंस जाता है, फिर हमको देखना पड़ता है। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो बेटा ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखनी होगी। ठीक है, वेरी गुड, ध्यान रखेंगे सब लोग। सर पुलिस आ रही है तो स्त्रीलिंग है बेटा, है ना। पुलिस आ रही है स्त्रीलिंग है, ऐसी तो बोलते हैं। सर आधिकारिक पद होता है तो पुल्लिंग होगा बेटा। मोहित यादव, अब आधिकारिक पद होता है, जैसे कि मान लीजिए प्रोफेसर भी एक पद होता है। प्रोफेसर महिला भी बनती है, प्रोफेसर मोहित यादव, और मैंने कहा प्रोफेसर नीलम यादव, है ना। तो बेटा आप कैसे कह देंगे कि अधिकारी पुरुष के लिए बोल सकते हैं? भाई महिला भी तो बनती है अधिकारी और पुरुष भी बनते हैं, इसलिए अधिकारी को हम दोनों के बीच में रखेंगे। और जब दोनों के बीच में रखा जाता है तो मेरे बच्चों सीधी सी बात है वो उभयलिंग की तरफ जाता है। समझिए या नहीं समझे आप लोग? या अधिकारी का स्त्रीलिंग बनाना आप। मोहित यादव आपने कमेंट किया है कि सर अधिकारी पद होता है तो इसलिए पुल्लिंग में होगा। तो मेरे बच्चों आप एक बात बताइएगा मुझे कि अधिकारी का स्त्रीलिंग बना सकते हैं आप? अधिकार नहीं होता है क्या? नहीं होता ना भाई। जिसका स्त्रीलिंग नहीं बनता और जिसमें दोनों पद, जिस पद पर दोनों व्यक्ति आसीन हो सकते हैं, पुरुष भी और महिला भी, वो बेटा उभयलिंग शब्द होते हैं फिर हमारे। ठीक है मोहित यादव जी, समझ गए आप इस बात को? बेटा याद रखो इन चीजों को, इसे ही हम डिफाइन करते हैं। हम सिर्फ एक ही तरफ नहीं जाएंगे, एक तरफ जाने जा करके फिर हमें देखना है क्या महिला तो नहीं बनती इस पद पर आसीन हो सकती? कि हाँ यार हो सकती है, तो सीधी सी बात है फिर हमें वो पद उभयलिंग में जाना पड़ेगा। अब नहीं, मैंने तुमसे कहा कि मुझे ये बताओ कि हिरनी, हिरनी का पुल्लिंग क्या होता है? हिरनी, सिपाही,
बेटा सिपाही महिला भी होती हैं पूजा, और सिपाही स्त्री पुरुष भी होते हैं, तो दोनों बनते हैं ना सिपाही। तो कांस्टेबल पूजा शर्मा, कांस्टेबल मनीषा शर्मा, कांस्टेबल मोहित यादव, कांस्टेबल अमनदीप। ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना। जब आप पुलिस में लग जाएंगे, जब आप जिस पद पर आप तैनात होना चाह रहे हैं, आप उस पर तैनात हो जाएंगे, तो बच्चों आपके सामने नाम के आगे लगा कर क्या लिखा जाएगा? कांस्टेबल भीरू बंजारा, ठीक है, कांस्टेबल अमन वर्मा, कांस्टेबल मनीषा शेखावत। ठीक है, इनकी ड्यूटी लगी है मंदिर पर, इनकी ड्यूटी लगी है बैंक पर। ऐसे लिखा जाता है बेटा। कभी आप जब जाएंगे ना विभाग में, तो आप देखना वहाँ रजिस्टर होता है आप लोगों का, वहाँ पर आप देखना, वहाँ पर आपको सारी चीजें मिलेंगी। एक मुंशी वाला एक ऑफिस होता है, जहां पर आप जाकर के ड्यूटी अपनी चेक करेंगे कि मेरी ड्यूटी कहाँ लगी है। ठीक है, वेरी गुड प्यारे बच्चों। और यदि बेटा देखो पुलिस शब्द के ऊपर आप परेशान हो रहे हैं, मैंने कहा कि पुलिस, अब पुलिस की तरफ जाएंगे हम लोग। यदि हम व्यवहारिक रूप से इसको वाक्य में रखकर बोलेंगे कि पुलिस आ रही है, तो बेटा स्त्रीलिंग शब्द का बोध करा रही है ना, है ना? बोलो। तो इसलिए पुलिस को हम स्त्रीलिंग में इसलिए लेंगे, है ना? समझ रहे हैं ना आप लोग? अब आप कहेंगे सर जी पुलिस तो महिला भी होती है और पुरुष भी होती है, उभयलिंग की तरफ जाना चाहिए। बेटा लेकिन उसे हम वैसे डिफाइन करेंगे तो पूछा जा सकता है, लेकिन ऐसे हमसे नहीं पूछता। वो सिंपल पूछता है कि पुलिस पुलिस एक रामू रामू डाकू को पकड़ने गई थी, तो बताइए पुलिस कौन सा शब्द है, कौन सा लिंग है? तो पुलिस स्त्रीलिंग है। ऐसे बात पूछेगा वो हमसे, है ना बच्चे? यही चीज होती है। हाँ, विकास कुमार कह रहे हैं सर कांस्टेबल मत बोलिए, हेड कांस्टेबल बोलिएगा। हाँ, तो सर पुलिस भी स्त्रीलिंग हो जाएगा। बेटा पुलिस इसलिए स्त्रीलिंग नहीं हो सकता, पुलिस एक विभाग है, एक मंत्रालय है, एक विभाग है। तो पुलिस उभयलिंग शब्द हम इसको बोल नहीं सकते, क्योंकि ये पद नहीं है कोई, ये एक विभाग का नाम होता है ना भाई अंकित यादव? ठीक है, यदि मेरे दोस्त ये कोई पद होता पुलिस, तो मैं इसको उभयलिंग की तरफ ले जाता, और आप भी ले जा सकते थे। लेकिन ये है एक विभाग, और विभाग, जिस विभाग को हम जिसके लिंग के अनुसार बोलते हैं, उसको वही लिंग का दर्जा देते हैं। ठीक है, सर हमारी फौज बहुत बड़ी है, तो फौज स्त्रीलिंग हो गया मेरे भाई, है ना? अब बेटा जैसे प्रधान है एक पद, प्रधान महिला भी होती है और प्रधान पुरुष भी होते हैं, तो प्रधान उभयलिंग शब्द हो गया। तुम कहोगे सर मेरी मम्मी, सर मेरा जो दोस्त है उसकी मम्मी गांव की प्रधान है, तो प्रधान उसकी मम्मी है, तो मम्मी उस पद पर आसीन है। और एक दूसरा आपका दोस्त है, वो कहता है यार मेरा तो पापा ही प्रधान है, यार मेरे पापा गांव के स्वयं प्रधान है, तो बेटा फिर ये बात हो गई, पुरुष भी उस पर आसीन है, तो प्रधान हो गया एक पद जो उभयलिंग हो सकता है। समझ में आ गई बात? बात रात, सर बात गई रात गई स्त्रीलिंग बोलते हैं बेटा, सीधी सी बात है, ऑटोमेटिक ऐसे आप याद रखेंगे। सर मेरा नाम रामू, सर चोर नहीं हूं। अच्छा रामू कुमार, चलो क्लास में है रामू, वेरी गुड। तो भाई ये बताओ आपको यहां तक की बात समझ में आ गई? अब जैसे बेटा एक बात याद रखेंगे, आप लोग ये बताओ कब तक कंप्लीट हो जाएगा? बेटा अनिल ये क्वेश्चन वो बच्चे करते हैं जिनकी जिंदगी में एक अपने मकसद को पाने के लिए खूबसूरत सपना नहीं होता। ठीक है, जिनको सिर्फ पढ़ना है पूरा, उन्हें कॉस्ट सिलेबस से कोई लेना देना नहीं होता, कहते हैं अभी जब पेपर आएगा तब तक हमें पढ़ना है मजे से बस। ठीक है, हम ऐसे नहीं है, मैं बहुत जल्दी मैं स्वयं लिखता चला जाऊंगा, आपको बताऊंगा नहीं, तो फिर तो समय खराब करना है आपका भी और अपना भी, क्या फायदा होगा उस पढ़ने का, है ना? समझते हैं ना आप लोग? चलिएगा। तो बेटा जैसे आप, कोई भी त्योहार होता है मेरे बच्चे, त्योहार त्योहार है बेटा, जैसे त्योहारों के नाम, त्योहारों के नाम अब क्या होते हैं बच्चों? सभी तो त्योहारों के नाम वैसे हम बोलेंगे तो पुल्लिंग बोलेंगे, त्योहार आ गए, है ना? लेकिन अब कुछ त्योहार को यदि व्यक्तिगत रूप से बोलेंगे, तो बेटा व्यक्तिगत रूप से जैसे हमने कहा दीपावली आ गई, दीपावली, है ना? सर दीपावली आ गया तो पुल्लिंग है। और यदि हम इसको इस तरह से बोलेंगे, दीपावली आ गई, होली आ गई, ईद आ गई, है ना, दशहरा आ गया, तो ऐसे फिर हम इनको हम डिफाइन करते हैं। समझे आप लोग? करते हैं ना? तो प्यारे बच्चों दीपावली, होली, सर ये होली का पर्व है, तो बेटा ऐसे यदि हम इसे बेसिकली बोलते हैं ना, तो मेरे बच्चे पुल्लिंग में बोला जाता है। और व्यक्तिगत रूप से यदि वाक्य में लिखा हुआ आएगा, होली एक अच्छा त्योहार है, होली एक अच्छा त्योहार है, एक अच्छा त्योहार है। तो मेरे प्यारे बच्चे यहां पर ये बात जो है ना, यहां पर ये बात है मेरे बच्चों आपकी पुल्लिंग में।
ये बोला जा रहा है फिर पुल्लिंग में, क्योंकि बेटा हम यहाँ पर कोई भी स्त्रीलिंग का हमारा बोध नहीं हो रहा। ठीक है ना, बोलो। अब जैसे तुम व्यवहारिक बोलते हैं कुछ बच्चे कि सर हमारी ईद आ गई, है ना, जैसे मोमडन बच्चे होते हैं वो कहते हैं सर हमारी ईद आ गई, तो बोलने से व्यक्त हो रहा है कि स्त्रीलिंग की तरफ जा रहा है ना। क्लियर बच्चों? हाँ बेटा, लू, रामनिवास जो कहते हैं ना गर्मी के माह में लू चल रही है, बेटा स्त्रीलिंग होता है। सर ASI बोलिएगा स्त्रीलिंग। अच्छा, कांस्टेबल मत बोलिए, ठीक है भाई, थैंक यू बताने के लिए। ठीक है बेटा, जैसे प्यारे बच्चों तुमने कहा रक्षाबंधन आ गया, रक्षाबंधन आ गया, रक्षाबंधन आ गया, आ गया, तो बेटा पुल्लिंग हो रहा है। और मैंने कहा ईद आ गई, ईद आ गई, तो बेटा ये हमारा स्त्रीलिंग है। देखो क्रिया यहां पर गई है, यहां पर गया है। ठीक है, तो प्यारे साथी इस तरह से आपको बेटा डिफाइन करना होता है इनको। ईद आ गई और मेरे बच्चों रक्षाबंधन आ गया, तो ये सारी चीजें आप वाक्य में तभी क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, जैसे आपने कहा दशहरा, दशहरा आ गया, दशहरा आ गया, या दशहरा, या आप बोलेंगे दशहरे पर रावण का वध किया जाए, रावण को जलाया जाएगा। तो बेटा इस एकदम आपके मन से आवाज आएगी, एकदम आप वाक्य को पढ़ेंगे और बता देंगे कि यार यहाँ तो पुल्लिंग शब्द का बोध हो रहा है। ठीक है, हाँ ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये त्योहार के नामों पर हमें इस तरह से डिफाइन करना पड़ता है। ठीक है, यदि आपको वाक्य में देगा वो कि दीपावली आ गई तो स्त्रीलिंग है, दीपावली और होली के पर्व अच्छे होते हैं तो पुल्लिंग की तरफ बोध करा रहा है, तो इनको आप व्यवहार में ऐसे बात करेंगे इन पर, है ना। याद रखना, पेपर में ध्यान रखनी होती है चीजें। ठीक है, और वो भी जानता है कि भाई यदि मुझे स्त्रीलिंग का बोध कराना है तो उसके अनुसार देगा, पुल्लिंग का पूछना है तो उसके अनुसार देगा। ऐसा थोड़ी है उसके घर की खेती थोड़ी है कुछ भी वो बोल देगा, ऐसे थोड़ी बताएगा भाई वो, है ना। दीपावली आ गई हर्ष तिवारी तो स्त्रीलिंग का बोध करा रही है ना। रजाई कौन सा लिंग है? सर रजाई तो सर्दी में अच्छी लगती है, तो बेटा पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द है ना। समझ गए ना। बिस्तर स्त्री पुल्लिंग है, सर बिस्तर, मेरा बिस्तर बड़ा साफ रहता है। और सब मेरे साथ के जो हेड कांस्टेबल हैं, साथी हैं, वो अपना बिस्तर बड़ा गंदा रखते हैं, है ना। तो मेरे बच्चे बोलने से ही पता लग जाता है। वाक्य में जमा कर देख लीजिए, जब भी आपको कभी गलती हो ना और आपका आपका क्वेश्चन क्लियर ना हो रहा हो, तो बेटा हरी गुजर साउंड में प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप ध्यान से रखिएगा, ध्यान से समझिएगा। तो उस वाक्य में आप उस शब्द को वाक्य में जमा कर काम कर लो, वाक्य में जमा कर देख लीजिएगा, तो उससे आप डिफाइन कर लेंगे। अगर वाक्य ना देकर केवल शब्द दे तो दीपावली स्त्रीलिंग होगी ना। हाँ बेटा दीपावली आ गई, अच्छी बात है, पुल स्त्रीलिंग में बोला जाएगा, है ना। बिल्कुल सिंपल सी बात है। होली आ गई, या होली कौन सा पर्व है, तो बेटा यदि बेसिक सा कहेंगे तो एक त्योहार की तरफ जाएंगे, तो फिर हम पुल्लिंग की तरफ बोध करते हैं इनका, है ना। ये भी ध्यान रखो। दिवाली मनाई जाती, दीपावली मनाई जाती है, होली खेली जाती है ना। रंग और जब रंग लगाते हैं तो होली से खेलते हैं ना, तो होली बेटा एक पर्व है। इनको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, वैसे हमें सिंपल देता नहीं है वो। ठीक है, हमें वो वाक्य में ही देगा, वरना ये चीजें फंसाती हैं, ये किसकी क्लियर नहीं हो पाती बेटा। ठीक है, कि अब वो इसे किस में पूछ रहा है ना। इंदर बेटा ऐसे ही पूछता है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आता है, लिंग से कोई भारी क्वेश्चन नहीं आता। कल मैं आपको इसके स्त्रीलिंग पढ़ाऊंगा, और बच्चों जो भी हो सकेगा इसके MCQ क्वेश्चन जो होंगे वो भी आपको कराऊंगा 10-20, जिससे आपको सारा लेवल का पता लग जाएगा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आता है, कुछ टफ नहीं आता इसके अंदर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों चलिएगा मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक सभी प्यारे बच्चों को नमस्ते, जय हिंद।